सांसद, विधायक, मंत्री वो पुरानी पेंशन की मौज लें। सरकारी कर्मचारी को अटका दिया है आपने, ऐसा भटका दिया है और ऐसे झटके दे रहे हैं 440 वोल्ट करंट के, बुढ़ापे की लाठी को लेकर वो बेचारा परेशान घूम रहा है। वो कहा है कि बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट जो ये पुरानी पेंशन मिल रही है विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, सबको, उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी कर दे। पुरानी पेंशन मिल रही है ना, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। सरकारी कर्मचारियों में मीन मेक निकालेंगे, वहां पर काट छांट करेंगे, अपने आप फुल पेंशन लेंगे, पुरानी पेंशन की मौज लेगी। मैं तो कह रहा हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो कुछ भी है, संसद में कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई, कई बार कई विधानसभाओं में चर्चा हुई, तमाम तरह से इसके ऊपर ये एक मत बनाने की कानून लागू नहीं करेंगे, लेकिन सवाल है अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। एग्जैक्टली मैं तो कहता हूं आपके मैं तो कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई चीज, इस तरह का कोई पहल होता है तो देश में आदर्श स्थिति होगी। लेकिन सवाल यह है कि आज इस तरह का राजनीतिक पाखंड क्यों? फौज में हिमाचल में राजस्थान सरकार ही देश सेवा करते हैं, बाकी सरकारी कर्मचारी देश सेवा नहीं करते। बोलने दीजिए संदीप भाई, दर्शक अगर वंचित रहेगा जानकारी से, राजस्थान सरकार के 10 अक्टूबर के सर्कुलर में विकल्प सिर्फ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के विकल्प नहीं है, वापिस कर सकती है, कोई भी चैलेंज जो घाटे, सुनिए सर विकल्प दिया है 10 अक्टूबर, पढ़ाइए, अरे भाई अपने दर्शकों को दिखाइए ना सर। देखिए, अरे क्या हो गया है आपको? पिछले कुछ दिनों से बड़े विचलित चल रहे हैं, बीपी वगैरह चेक कराइए थोड़ा। वहां पर जो घाटे में संस्थान हैं उनमें से ओपीएस खत्म करने की छूट दे दी गई है। अब आप इसे विकल्प कहेंगे? छूट दे दी है, विभाग तय करेगा, कर्मचारी नहीं तय करेगा। का मतलब ये नहीं है, उसमें ये भी है सर, कर्मचारी नहीं, बोर्ड और सरकार के सामने उसकी सहमति आप जब प्रपोजल देंगे, जो अगर वही तो प्रक्रिया ऐसे ही शुरू होती है के रूप में, ये घुमाकर कान ऐसे ही पकड़ा जाता है सर। अब मुझे एक चीज आप ही की बात पर रहते हैं, आप ही की बात, महेश भाई आप की बात पर लीजिए। अब उसके बाद आगे बढ़ने दीजिए ना, आगे बढ़ने दीजिए। पेंशन के नाम पर गोरख धंधा कब तक इस देश में चलेगा? बस गोरख धंधा एक शब्द सुन कर आए, याद करके आए कि आज बस गोरख धंधा करता रहूंगा। गोरख धंधा कौन कर रहा है? अप्रैल 20, 2023 को याद करने की बात नहीं है, सुन तो लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाइएगा। अरे सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में क्या कहा कि ओपीएस है, सुनते नहीं है। चलिए आप सुना दीजिए सर, आप ही सुनाने, आप बोलने नहीं देते हैं ना। अरे और होंगे कांग्रेस के बोले जा रहे हैं, आजादी देंगे हमें, करते रहिए। सिर्फ रखिए महेश वर्मा को स्क्रीन पर, बोलिए 5 मिनट बोलिए महेश वर्मा, इनको बोलिए, कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ महेश वर्मा स्क्रीन पर। कहना चाह रहा हूं, हाँ बोलिए, फुल स्क्रीन रखिए पीसीआर। सर क्या कह रहा हूं मैं? कोर्ट ने सितंबर में सुप्रीम कोर्ट फुल स्क्रीन पर सिर्फ महेश वर्मा, स्पष्ट रूप से इसी सितंबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओपीएस चुनने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में कहीं उसको स्थापित किया है कि ओपीएस चुनने का अधिकार एक सरकारी कर्मचारी को है। इसके बाद भी असमंजस, उसके बाद भी कंफ्यूजन, उसके बावजूद भी राजनीतिक पाखंड, उसके बाद भी आप तमाम तरह की ये सारी चीजें लेकर और कर्मचारियों को भड़काने में लगे हुए हैं लोग, कांग्रेस के मित्र। क्या मतलब बनता है इसका? पेंशन, देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया, उसको सबने स्वागत किया और सबके सहमति से उसको कई देश में लागू करने की बात चल रही है। अब उसके बाद आपने राजस्थान में उस निर्णय को, उस आदेश का कहीं स्वागत होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो अप्रैल में हुआ, उस आदेश के तहत राजस्थान सरकार ने उस तरह का विकल्प नहीं चुना जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने चुनी। आज वहां पर लोगों को यह कहीं कहा गया कि आप आइए, अगर आपको ठीक लगता है तो एनपीएस में जाइए, या फिर यूपीएस भी केंद्र सरकार लेके आ रही है, आप उसे अपनाइए। निगम और जितने बोर्ड हैं जो घाटे में चल रहे हैं, जिनके ऊपर एक वित्तीय बोझ बढ़ा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं उबारना, कहीं उनको चलाना, कहीं उनके जरिए जनता को सुविधा प्रदान करना, और उसके तहत अगर कोई इस तरह का ऑर्डर या इस तरह के आदेश अगर आ गए तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि देखिए पेंशन ओल्ड ओपीएस स्कीम जो है सरकार जो है उसको खत्म करने जा रही है।
क्या देश में अब इस तरह के राजनीतिक अवाल बवाल काटा जाएगा? क्या इस तरह के अब प्रोपगंडा, इस तरह के झूठ का प्रचार किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते हैं? और अगर हिमाचल में अगर ये जो है ये पुण्य हो गया, तो राजस्थान में ये करना विकल्प के रूप में ये पाप हो गया? क्या इस तरह की चीजें होंगी? क्या इस तरह की सोच के साथ जो है देश में राजनीति की जाएगी और पेंशन के नाम पे लोगों को भड़काया जाएगा? अब यही बचा हुआ है देश में। हो गया। और बोलिए। जो कहना था मैंने कह दिया। बस सर, अब मैं बोलूं? नहीं सर, हमें जो कहना था आपके दर्शकों को ये बताना जरूरी था सर। जी सर, बताएं। झूठ, पाखंड, गोरख धंधा, 5 बार आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने माना है ओपीएस मौलिक अधिकार है। तो ये बात जरा जाइए, थोड़ी सी जहमत उठाइए, महेश वर्मा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समझाइए। जो 20 अप्रैल 2023 को जब ये पुरानी पेंशन योजना लागू की अशोक गहलोत सरकार ने, और सरकार से, केंद्र सरकार से दरख्वास्त की, अपील की कि 50,884 करोड़ रुपए एनपीएस खातों में जो सरकारी कर्मचारियों के पड़े हैं हमें वापस दे दीजिए, पुरानी पेंशन योजना देंगे उन्हें। तो निर्मला सीतारमण ने कहा हम पैसे नहीं दे सकते, पीएफआरडीए में लग गए, वो तो मार्केट में लग गए, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, ये गोरख धंधा चला रहे हैं, ये अड़बड़ छड़बड़ गड़बड़ जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, कौन कर रहा है? सर, मैं 5 राज्य ऐसे थे जहां पे अब सवाल का जवाब दीजिए। पुराना मैंने आपको अब इधर आए बाएं शाएं मत कीजिए, छत्तीसगढ़ सवाल का जवाब दीजिए। पीएफआरडीए के पैसे, बाएं शाएं नहीं कर रहा हूं, पीएफआरडीए के पैसे राजस्थान सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। हिमाचल सरकार मांग रही थी, पैसा साफ इनकार कर दिया। पंजाब सरकार मांग रही थी, देने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मौलिक अधिकार है। आप ही की बात को ले रहा हूं, अप्रैल में कहा, तो क्यों नहीं दे रही केंद्र सरकार? नहीं, वहां तमाशा बना दिया है सरकारी कर्मचारी को आपने। बंद हो गया ओपीएस स्कीम में। नहीं, अरे ओपीएस स्कीम में जो रिटायर हो रहे हैं उनको पैसा कहां से मिलेगा? उनका पैसा अटका हुआ है पीएफआरडीए में ना। आप अरे साहब, आप क्या मजाक कर रहे हैं? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूं। में अगर ये बात कहेंगे कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस स्कीम बंद कर दिया, ओपीएस कहा स्कीम बंद कर दिया गया है, शुरू हो गई, सरकार ने प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं तो इस बात के लिए आज आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो राजस्थान सरकार के 10 अक्टूबर के उस आदेश को लेकर है, जिसमें राजस्थान सरकार ने बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को और विश्वविद्यालयों को एक विकल्प दिया कि आप पेंशन को जो है, ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन में जो आपको ठीक लगे उसका एक विकल्प हम आपको देते हैं, उसको चुनिए। और चुनने से पहले या ऐसा कोई विकल्प अपनाने से पहले उसमें परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन पेंशन के नाम पर राजनीतिक गोरख धंधा करने वालों के लिए आज कहीं ये जानकारी आपको दर्शकों को देना जरूरी है कि राजस्थान सरकार ये भी कर सकती थी कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, वो भी हिमाचल गवर्नमेंट को लेकर, जिसमें यही निगम, स्वायत्त संस्था, विश्वविद्यालय और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए उसने ये कहा कि अगर हिमाचल सरकार ने इस तरह का कोई फैसला किया है कि वो ओपीएस जो है वहाँ लागू नहीं करेगी, तो उसका ये फैसला उचित है। तो राजस्थान सरकार यही काम कर सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट के उस आड़ में, या कह लीजिए हिमाचल में अगर राजस्थान सरकार या बीजेपी सरकार यूनिवर्सिटीज में ओपीएस हटा दी है, आप ये कह रहे हैं? निगम में, बोर्ड में हिमाचल वन विकास निगम की याचिका है। याचिका है, ये कोई हटाया है क्या? यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो वही तो आधी अधूरी हटाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, बिल्कुल मैं आपको वही कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है, जो सरकार है, जो उसने हटाया है ओपीएस स्कीम, इन निगम से, बोर्ड से या फॉरेस्ट निगम से, कहीं से भी हटाया है, उसको उचित ठहराया है। अच्छा। और वो कहा है कि बिल्कुल सही है यहाँ ओपीएस। तो वहां तो पुरानी पेंशन मिल रही वहां हुआ, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, सबको, उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी कर दे। पुरानी पेंशन मिल रही है ना, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। सरकारी कर्मचारियों में मीन में एक निकालेंगे, वहां पर काट छांट करेंगे,
अपने आप फुल पेंशन लेंगे, पुरानी पेंशन की मौज लेगी। मैं तो कह रहा हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो कुछ भी है, हाँ। संसद में कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई, कई बार कई विधानसभाओं में चर्चा, आदर्श स्थिति